हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो क्लासेस में हम लोग महत्वपूर्ण क्लास 9th का त्रैमासिक एग्जाम में होने वाले पेपर का एक क्वेश्चन पेपर है और इसका आंसर की हम लोग जानेंगे। ठीक है, आंसर की जानने से पहले अगर आपको बता दें, अगर इसका आप पीडीएफ चाहते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, तो आपको मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना होगा। ठीक है, मेंबरशिप ज्वाइन करके आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिए, हम आपको इसका पीडीएफ दे देंगे, पूरा पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हिंदी में नहीं है, आप लोगों को मैं हिंदी बता देता हूँ। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव नंबर ऑफ नेचुरल नंबर आर इज कॉल्ड इंटीजर। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बोला गया है क्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो को सम्मिलित रूप कलेक्शन को क्या कहते हैं, तो पूर्णांक कहते हैं, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका हिंदी नहीं था, इसी वजह से मैंने बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है एकदम ओरिजिनल पेपर है, आपको एग्जाम में यही पेपर देखने को मिला होगा। ठीक है, वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में हो और पी और क्यू पूर्णांक हो और जहाँ क्यू बराबर नहीं हो जीरो को, तो इस तरह की संख्या को परमेय संख्या कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। निम्नलिखित में से 1/3 और 1/2 के मध्य में कौन सा संख्या आता है, तो आप सभी को पता है 1/2 को 50% कहते हैं, 1/3 को 33.5% कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। अन्य जो नंबर है परसेंटेज निकालना है तो गुने 100 कर दीजिए और परसेंटेज का साइन आ जाएगा। 2/3 जो होता है 66 सही कुछ परसेंट होता है, 4/5 जो होता है 80% होता है, जो कि दोनों ऑप्शन नहीं होगा, और 3/4 जो होता है वो 75% होता है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो याद रखेंगे ऑप्शन ए में 5/12 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 0.36 का सरलतम रूप क्या हो जाएगा। इन पे दोनों संख्याओं पे बार है, तो यहाँ पे 36/99 इसका निकालने का तरीका होता है। काटेंगे इसको तो 12 बार में 3 के पहाड़े में 33 बार में, और 3 के पहाड़े में 4 बार में, और 3 के पहाड़े में 11 बार में, यानी आंसर हो जाएगा 4/11। देख लेंगे किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि यहाँ पे देखेंगे 0.2 और सिर्फ 3 पे रेकरिंग है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, 2.3। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए, आइए यहाँ पर कॉन्सेप्ट को सीखते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। 0.23 पर रेकरिंग है, तरीका क्या होता है, 2 3 को लिखिए, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा लीजिए, और याद रखिए 2 पे रेकरिंग नहीं घटा लेंगे, और जितने पे रेकरिंग है तो उसके लिए 1 9, जिसके पे नहीं है रेकरिंग है कि 0 बैठा देंगे। ठीक है, तो याद रखिए कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 23 में से 2 जाएगा 21, 21/90, और 3 के पहाड़े में आ जाता है 7 बार में, 3 के पहाड़े में आ जाता है 30 बार में, 7/30, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप समझ जाइए, एग्जाम में बना लीजिएगा, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, जो कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यहाँ पे देखिए अंडर क्यूब 8 का मान 2 होता है, अंडर क्यूब 3 का मान 2, 27 का मान 3 होता है, 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 + √2 इंटू अंडर रूट, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 - √2, a + b इंटू a - b, a² - b², यानी √3 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर -√2 का स्क्वायर करेंगे, तो याद रखिएगा स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 में से 2 घटा देंगे, 1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे भाग देना है, 15√15 में भाग दे देना है किससे, 5√3 से भाग देना है, तो 5 से इसको बाहर वाले को बाहर से, अंदर वाले को अंदर से, यानी 3√5 हो जाएगा, 3√5, जो कि देख लेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन याद रखेंगे ए में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जब भी स्क्वायर पूछे ना, रूट का तरीका क्या बताए थे कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3 2 कितना हो जाएगा 5, 2 को बाहर रखिए, ठीक है, 2ab, और अंडर रूट में इन दोनों को गुना कर लीजिए, 3 दूनी के 6, तो याद रखेंगे 5 + 2√6 किस में दिया है, 5 + 2√6, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसका गुना कराएंगे तो बाहर बाहर गुना होगा, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, अंदर अंदर गुना हो जाएगा, तो याद रखिएगा 36 18, 18 में से 3 बाहर आ जाता है तो क्या हो जाएगा, 9 × 2 होता है, तो 3 बाहर आ गया, 3 × 10 30 हो जाएगा, 30√2, 30√2 इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगर x का मान a है तो 1/x का मान क्या होगा, तो यहाँ पर 3 - √8 हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जोड़ना है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + √8, और एक जगह यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 3 - √8, माइनस अंडर रूट प्लस अंडर रूट कट जाएगा, 3 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, 3 का मान यहाँ क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पर आगे देखिए 64 का जो पावर दिया है, 64 का पावर 1/6 है, तो 2 का पावर 6 64 होता है, गुने 1/6 हो जाएगा, तो 1/6 से 6 कट जाएगा, आंसर 2 हमारा क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 का पावर 2/3, 27 को 3 का पावर 3 लिखा जाता है, गुने क्या हो जाएगा 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, 3 का पावर 2 9 होता है, जो कि ऑप्शन
सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पी ऑफ एक्स का मान है पी ऑफ एक्स, एक्स की जगह 2 रख लेना है, 2 यहाँ रखेंगे, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8, प्लस 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10, 10 में से 3, 10 में से 3 घटाएंगे 7, 8, 15। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है? बहुपद की पहचान हर पेपर में पूछा जाता है, 9th 10th किसी में हो। याद रखिएगा चर बटे में नहीं होता है। ठीक है, चर रूट में नहीं होता है, तो यहाँ पे भी रूट में है तो ये नहीं होगा। बचा क्या? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है 6² प्लस एक्स माइनस 2 का घात है। घात यहाँ पे अधिकतम एक्स का पावर कितना है? 2 है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 में x² का गुणांक जो है 1 है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पी ऑफ एक्स में शून्य क्या हो जाएगा? तो ये देखिए बराबर शून्य के बराबर लिखेंगे तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 3 गुना में है तो 3/2। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बहुपद में बोला गया है क्या? x² प्लस 2x माइनस 3 के शून्य क्या? तो जब भी शून्य का निकालना होता है हमें क्या करेंगे? इसको शून्य के बराबर जैसे करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, बराबर शून्य करेंगे x² अब प्लस यहाँ पर 3x अब माइनस का x कर लेंगे तो 3 में से 1 चला जाएगा, 2 ही हो जाएगा, तो x यहाँ पे कॉमन आएगा तो x प्लस का 3 बच जाएगा। इधर यहाँ पे माइनस का 1 लेते हैं तो इधर x प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो एक हम लोग का आंसर हो जाएगा, x माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, और एक प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो माइनस का 3 और प्लस का 1, माइनस का 3 प्लस का 1, देख लीजिए माइनस का 3 और प्लस का 1 कहाँ पे दिया है? तो ऑप्शन बी में दिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुपद को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? तो जब भी भाग दीजिएगा तो यहाँ पे भाग देंगे x प्लस 1 से, तो भाग देंगे तो आप सभी भाग देने आता होगा। जब भी ऐसे भाग दिया जाता है तो 3x² प्लस x माइनस 1 को भाग देना है x प्लस 1 से, तो जैसे भाग देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3x से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3x², एक में भी देंगे तो प्लस 3x हो जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन लगाते हैं, ये दोनों कट गया, माइनस का यहाँ पर 2x बच जाएगा और माइनस का 1। अधिकतम यहाँ पर एक अंक कटाने के लिए प्लस 2 से गुना करेंगे, सॉरी माइनस 2 से गुना करेंगे, माइनस 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x और ये माइनस का 2, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि इससे एक कट जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 में से एक घटा लेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए AQ प्लस BQ का फार्मूला आप सभी को पता होगा, क्या होता है? AQ प्लस BQ का फार्मूला आप सभी को पता होगा। ठीक है, क्या होता है? A प्लस B इंटू A² माइनस का AB प्लस का B² होता है, और इसमें जब हम भाग देंगे किससे? A प्लस B से, तो A प्लस B से A प्लस B कट जाएगा, हमारा बच जाएगा A² माइनस AB प्लस B², A² माइनस AB प्लस B²। देख लीजिए किस ऑप्शन में, तो A² माइनस AB प्लस C ऑप्शन में, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए x² माइनस 27 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? गुणनखंड एक पूछा है तो याद रखिएगा x³ माइनस 27 बराबर क्या कर लेंगे? 0। तो x³ का मान कितना आ जाएगा? तो प्लस का 27 आ जाएगा, x³ रूट क्यूब हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट आएगा, यानी x का एक मान 3 हो जाएगा, तो 3 को इधर लाएंगे तो याद रखिएगा x माइनस का 3, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें बोला है k का मान ज्ञात करेंगे, x इसमें x का मान निकालेंगे, x माइनस 1 बराबर 0 कर देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 1। जहाँ जहाँ 1 है k है वो x है, वहाँ 1 लिख देंगे। ठीक है, तो जैसे ही 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, अब प्लस 1 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 1। ठीक है, अब 1 प्लस 1 क्या हो जाता है? तो बोलोगे 1 प्लस 1 अब प्लस के एगो एगो 2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 0 है तो 2 प्लस में है तो बराबर किधर जाएगा? -2, के का मान आ जाएगा -2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि देख लीजिएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए इसका गुणनखंड बताना है। आप लोग क्या कीजिएगा, एक आसान तरीका बता रहे हैं, इन आपस में गुना कर लीजिएगा इसको। ठीक है, आपस में गुना जैसे कीजिएगा आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 तिहाई 12, ठीक है, तो 12x² हो जाएगा। अब 12 में से माइनस का 4x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि इसको गुना -1 से गुना करेंगे तो माइनस का 3x, 4 3 -3 माइनस माइनस प्लस, जो कि ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर सेटिस्फाई कर दे रहा है। ठीक है, वैसी संख्या जिसकी दशमलव रूप शांत होगा वो अशांत होगा, वैसी संख्या कहलाती है, शांत हो या अशांत हो वैसी संख्या परमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, शांत हो या अशांत हो इस क्या कहलाती है? परमेय संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जिसका दशमलव पर शांत न शांत हो और न अशांत हो अपरमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 0 दोनों पे वार दिया है तो याद रखेंगे दोनों संख्या को लिखते हैं और उसके लिए 2 को 9 बैठाते हैं, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए किसी भी संख्या के अगर पावर ऊपर 0 है तो उसका मान 1 होता है, तो याद रखेंगे इसका मान क्या हो जाएगा? 1 + 1 1 1 2 सबका पावर 0 है, 2 3 4 5 6 इस क्वेश्चन का आंसर 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है,
किसी भी संख्या, कोई भी संख्या, 1000 का पावर भी अगर 100 का पावर भी एक आएगा, 1000 का पावर भी एक आएगा, 5 का पावर भी अगर 0 है तो एक ही आंसर आएगा। तो इसीलिए सबको मान एक है तो एक एक जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 0.3 में 0.9 पे बार है, दोनों पे यहाँ पे पॉइंट है यानी बार है, ठीक है। तो इसका मतलब है 3/9 और प्लस 6/9, तो जोड़ेंगे 9 9 एलसीएम ले लेंगे, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 9 से 9 कट जाएगा, आंसर एक आ जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। किसी बिंदु के चारों ओर सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि कोई किरण किसी रेखा पर खड़े हो तो इस प्रकार बने असन्न कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। 180 डिग्री होता है, यानी एक कोई किरण है, ठीक है, इस पर एक रेखा खींचा गया है, तो एक कोण और इस कोण दोनों कोणों का योगफल पूछा है, तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। किसी भी रेखा पर बनी कोण जो होता है 180 डिग्री का होता है। दो भिन्न बिंदुओं से होकर, अलग अलग बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। दो भिन्न मतलब अलग अलग बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो याद रखिएगा दो बिंदु से एक ही रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 56 का पूरा कोण क्या होगा, 56 यानी ऐसे दो कोण जिसका योग 90 डिग्री हो, तो 56 में क्या जोड़ दें, तो 44 जोड़ देने पर 44 की 34, 34 जोड़ देने पर 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला 123 का समपूरक कोण बताना है, यानी 123 में कितना जोड़ दिया जाए, 180 हो जाए, तो याद रखिएगा 57 डिग्री, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए, दो पूरक कोणों को आपस में बराबर हो तो प्रत्येक कोण का मान क्या होगा, प्रत्येक कोण का मान 45 डिग्री होगा, 45 45 90 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। समकोण 2/3 का समकोण, यानी समकोण कितना होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री का 2/3 करेंगे तो याद रखिएगा 30, 30 दूनी के कितना 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री मेरे प्यारे भाई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जो भी विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चित्र देखिए, कोई भी सीधी रेखा होती है 180 डिग्री का एंगल बनाता है, यहाँ पे 37 डिग्री है, तो हमसे पूछा है ए सी डी। देखिए बी सी डी यानी बी सी डी जो दिया है 37 डिग्री दिया है, तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, ए सी डी का मान बता बता दीजिए। तो पूरा 180 होता है, 180 में से 37 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 143 डिग्री, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि वह कोण जो 180 से बड़ा हो किंतु 360 से जुड़ा हो प्रवर्ती कोण कहलाता है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 बजे घड़ी और घंटे की मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री कोण बनता है, तो 90 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु के सामने, कोई त्रिभुज है, इसके भुजा के मध्य बिंदु के सामने मिलने वाले रेखाखंड को क्या बोला जाता है, तो याद रखेंगे मध्यिका कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे यदि दो कोण इस प्रकार उनके शीर्ष उभयनिष्ठ दो कोण इस प्रकार हो कि उनके शीर्ष बिंदु एक भुजा के उभयनिष्ठ हो, तो शेष भुजाएं विपरीत किरणें के उन दोनों कोणों को कहा जाता है, तो असन्न कोण कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यदि कोण ए बी और सी डी ओ बिंदु को इस प्रकार काटती है कि ए ओ सी 63 डिग्री है, तो बी ओ डी कितना होगा। मान लीजिए ए बिंदु ए बी है, और याद रखिएगा इसका नाम दे देता हूँ ए और बी, ठीक है। और एक दूसरी बिंदु मैं ले लेता हूँ, ठीक है। इस दूसरी बिंदु का नाम मैं दे देता हूँ, इस दूसरी बिंदु का नाम क्या देना है, सी डी, ये सी है और ए डी है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन में कहा गया है, कहा गया है क्वेश्चन में मेरे भाई कि यहाँ पे देखिए कि ए ओ सी, तो ए ओ सी ए रहा, ये कितना डिग्री है, 63 डिग्री है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया है मेरे भाई कि बी ओ डी यानी बी ओ डी ये वाला एंगल बता देना है। तो कोई भी याद रखिए कंसेप्ट, कोई भी दो रेखाएं होती है तो उन दो रेखाओं में शीर्षमुख कोण से अगर ए एंगल थीटा है तो ए एंगल थीटा होगा, ठीक है। अगर ए एंगल अल्फा है तो ए एंगल अल्फा होगा, यानी शीर्षमुख कोण से दोनों एंगल बराबर होता है। ये 63 है तो ये भी क्या होगा, 63 डिग्री होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, ठीक है। 9th-10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल है, याद रखिएगा 100 में 100 मैथ में बहुत बच्चों को लाया गया है इस चैनल के द्वारा, और आपका भी आ सकता है अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हैं और बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं। और 5 वीडियो आप देख लीजिए, मैट्रिक में 50 ऑब्जेक्टिव में 50 मार्क आइएगा, ठीक है, जो कि फर्स्ट में दिया है कंपार्टमेंट वाले में। जल्दी से आप 5 वीडियो को देख लीजिए। दिए गए बी डी सी का मान बता देना है।
ए जो पूरा होता है कितने डिग्री का होता है, तो इसका जो होता है 180 डिग्री का होता है। 2x और 3x कितना 5x जो है इन दोनों का योग 180 के बराबर है, तो x का जो मान आएगा 36 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हमसे किसका मान पूछा है, तो यहाँ पे देखिएगा हमसे जो पूछा गया है मान, ये 1 मिनट यहाँ पे देख लीजिए, हमसे जो पूछा है BDC इसका मान पूछा है, तो ये 2x है, तो 1x का मान 36 है, तो 2x का मान 36 दूनी का 72, जो कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर दिया गया त्रिभुज है। अब हम उतना नहीं देखेंगे, अब दिखाई दे रहा है कि AB और BCD दो समानांतर रेखाएं यहाँ पर बता दिया गया, और बोला है कि EF जो एक तिर्यक रेखा या छेदक रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा है यानी तिर्यक रेखा है, और बोला है ABCD क्रमशः G और H पे काटा है, GH है, और यहाँ पर दिया है, बोला कि A एंगल 46 डिग्री है, तो यहाँ पर GHD कौन सा एंगल है, तेरा GHD ए वाला एंगल जो है कितने डिग्री का होगा, तो याद रखिएगा ए अगर एंगल थीटा है तो सम्मुख कोण ए भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, यानी ये भी 46 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, जो कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। समबाहु त्रिभुज ABC में AB और AC बराबर है। मान लीजिए कोई समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ABC। इसमें कहा क्या गया है कि इसमें कहा गया है मेरे भाई, यहाँ देखो ABC में AB और AC बराबर है। ठीक है, तो बोला है कि कोण BAC यानी ए वाला जो एंगल है वो 100 डिग्री का है। ठीक है, 100 डिग्री का। अगर कोई आप लोगों ने थ्योरम यहाँ पे पढ़ा है कि अगर दो किसी त्रिभुज की भुजा बराबर है तो उसके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, यानी ये x डिग्री होगा तो ये भी x डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। एगो x दूगो x और दूगो x अब प्लस 100 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, 100 प्लस में बराबर जाएगा, उधर माइनस हो जाएगा, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा, और 180 में से 100 घटा लेंगे, तो याद रखिएगा 180 में से जैसे ही 100 घटाते हैं तो हमारा आ कितना जाएगा, तो बोलेंगे क्या कि मेरे भाई आ जाएगा हम लोगों का 80 डिग्री। तो x का मान कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे क्या 40 डिग्री, x का मान 40 डिग्री, तो x का मान 40 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब या आधार गुणे ऊंचाई भी हो जाएगा। ठीक है, 1/2 समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार गुणे ऊंचाई या आधार गुणे शीर्षलंब, तो आधार गुणे ऊंचाई इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला है कि 5, 12 और 13 का त्रिभुजों का अर्ध परिमाप, तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है, परिमाप का आधा कर देंगे, तो याद रखिएगा 12, 13, 25, 25, 5, 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका क्षेत्रफल का इकाई है, तो वर्ग मीटर क्षेत्रफल का इकाई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है। आप लोग बढ़िया से एकदम कंसेप्ट पढ़ना चाहते हैं पूरी तरह, तो मेंबरशिप ले लेंगे, पूरा मैथ आपको कंप्लीट कराया जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से। याद रखिएगा एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, तो उनकी भुजाएं प्रत्येक 12 सेंटीमीटर, मतलब जो प्रत्येक भुजा है समद्विबाहु में दो बराबर भुजाएं वो 12 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज का परिमाप होगा। तो आप सभी त्रिभुज का परिमाप हीरोन के फार्मूले से निकाल लीजिएगा, आ जाएगा कितना आएगा 9√15 आएगा। चलिए हम निकाल करके बता देते हैं, चलिए देखते हुए चलेगा। यहाँ पे पहले परिमाप 30 है परिमाप, तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब दो गो भुजा जो है वो कितना है, तो याद रखिएगा s माइनस, आप लोग पढ़ें s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। तो 12 में से एक घटा लेंगे तो एक 3 आ जाएगा, दूसरा भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 12 12 24 हो गया, तो 6 बचा, तो यहाँ पे 15 में से 6 घटाएंगे तो 9, तो यहाँ से 9 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, और इन दोनों में से एक 3 बाहर आ जाएगा, और बच के जितना जाएगा 15, तो 3 3 का कितना हो जाएगा 9√15। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की ऊंचाई 5 है, तो त्रिभुज का आधार क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलम होता है, तो आधार गुने शीर्षलम यानी ऊंचाई कितना है 5 दिया है, कितने के बराबर, तो 60 के बराबर। तो यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं, 5 के पहाड़े में 12 बार में कटता है, 12 यहाँ पे गुना हो जाएगा, 12 में जो है 2 भाग में जा गुना करेगा तो 12 दूनी के 24। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तृतीय पाद में x और y जो होता है माइनस माइनस होता है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इसमें भुज का मान बिंदु -5,
2 में भुज का जो मान होता है भुज x होता है यानी -5। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगले 55 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कोटि का मान क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्स अक्ष पर कि प्रत्येक बिंदु y का निर्देशांक क्या होता है, तो 0 होता है। y अक्ष पर x का निर्देशांक 0 होता है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर। कातीय तल में किसी बिंदु की स्थिर निर्धारण करने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा जो होता है वो लंबवत होता है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 3,4 और 4,3 एक ही बिंदु को निरूपित करते हैं, तो नहीं, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्यापक समीकरण ax by प्लस c बराबर 0 को निरूपित करता है। एक चर के समीकरण को एक चर नहीं है, 2 चर है x और y, तो इस क्वेश्चन को नहीं होगा। ठीक है, एक बिंदु को नहीं, एक सरल रेखा को तो नहीं, तो सरल रेखा को नहीं। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा हम लोग का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हम इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 7 बराबरता का मिलान चिन्ह, ये ऑप्शन ए दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आंकड़ों के संग्रह में कोई पद जितनी बार आता है तो उसको उसकी बराबरता कहलाती है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी जानते हैं ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उच्च सीमा निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 64 नंबर में वर्ग चिन्ह पूछा है, तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 होता है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 37 और 19 को जोड़ेंगे तो 56 का आधा 28, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। ठीक है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 आंकड़ों के वर्गीकरण जिसमें से एक वर्ग उच्च सीमा वाले अगला निम्न सीमा के बराबर है, उच्च सीमा निम्न सीमा के बराबर नहीं हो सकता है, तो क्या कहलाता है, अपवर्जी या समावेशिक, या इनमें से कोई नहीं, तो अपवर्जी कहलाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या कि एक किसी वर्ग की निम्न सीमा तथा क्या दिया है, वर्ग चिन्ह दिया है, यानी वर्ग चिन्ह दिया है, तो उच्च सीमा बताना है। तो उच्च सीमा बताना है तो वर्ग चिन्ह का दोगुना कर दीजिए। वर्ग चिन्ह का दोगुना 15 का दोगुना कितना हो जाएगा, 30। 30 में से निम्न सीमा घटा लीजिए 11, कितना आंसर आ गया, 19। 19 जो कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे वर्ग चिन्ह कहते हैं। वर्ग अंतराल क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, तो मध्य बिंदु यानी वर्ग चिन्ह कहलाता है, जो कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अन्वेषण के पर्यवेक्षण के द्वारा संकलित आंकड़ों का उत्तरदायित्वपूर्ण से अन्वेषण के रूप में ही होता है और क्या कहलाता है, तो प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है, जो कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो यहाँ पे क्या पूछा है 69 नंबर की बराबरता 60 और 80 की संचयी बराबरता, तो 60 और 80 से जितने पहले जो भी दिए गए हैं उसका हम लोग क्या करेंगे, बराबरता को जोड़ते हैं, तो उसी को संचयी बराबरता कहते हैं। तो ये 3 और 15 18 18 18 36 36 8 कितना हो जाएगा, 44, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और परिसर देखिए। परिसर जो होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो उच्च सीमा इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 95, और सबसे निम्न सीमा यानी छोटी संख्या जो है वो क्या दिखाई दे रही है, 25। तो 95 माइनस क्या हो जाएगा, 25 निकालेंगे तो यहाँ पे 70 इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स आप सभी को कैसे अच्छे लगे, कितना अच्छे लगे। अब अगर आप सब्जेक्टिव का आंसर की चाहते हैं तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, और मेंबरशिप जो है मात्र 59 या 29 रुपये का मेंबरशिप है। आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल आज शाम में करा करके दे दिया जाएगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे उन्हीं को ये वीडियो प्रोवाइड होगा। ठीक है, वहाँ पे मेंबरशिप लिखा रहेगा। ठीक है, तो आप सभी चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।